ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। चलिए धीरे से खड़े होकर के कुछ अभ्यास कर लेते हैं। ताड़ासन ध्रुव आसन का अभ्यास करते हैं, इससे हमारा मस्तिष्क हमारे नियंत्रण में रहे। सभी धीरे से ऐसे एक पैर पे आलम्बन लेकर के हाथ अगर चाहे तो छाती के पास रख सकते हैं, नहीं तो फिर धीरे से ऐसे दोनों हाथ ऊपर करके अथ योगानुशासनम योग चित्त वृत्ति निरोधः तदा दृष्टि स्वरूपी अवस्थानम। तो सबसे पहले अनुशासन लाना है जीवन में। क्या लाना है जीवन में? अनुशासन। अनुशासन है जीवन धन, अनुशासन प्राण हमारा है। सोने में अनुशासन, उठने में अनुशासन, खाने में अनुशासन, चलने में अनुशासन, सभी चीज में अनुशासन। अनुशासन का मतलब होता है निजी पर शासन, फिर अनुशासन अपने आप पर पूर्ण शासन करना कि हाँ ये गलत चीज खाना नहीं, गलत जगह जाना नहीं, गलत चीज सोचना नहीं, गलत बात करनी नहीं, गलत बात सुननी नहीं, ना गलत बात देखनी नहीं। सारे चीजों को सही अलाइनमेंट में रखना अनुशासन कहलाता है। तो योग का पहला ही सूत्र है 195 सूत्रों में अर्थ। अर्थ मतलब अब शुरू होता है योग। योग में अनुशासन, सब चीज में अनुशासित रहना। अपने आप में, जीवन में, व्यवहारिक जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में, सामाजिक जीवन में अनुशासित रहना। आप अनुशासित रहेंगे तो आपके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा पाएगा। अगर आप अनुशासित नहीं है तो आपके ऊपर आक्षेप करते हैं। आप आराम से सही दिशा पे रोड पे चलिए, कोई विघ्न आपको नहीं डालेगा। आप निश्चिंतता से अपने जीवन को करिए, मधुर वाणी बोलिए, सबसे प्रेम भरा वाणी बोलिए। आपको कोई सबको, सबके साथ प्रीति करुणा मुदिता मैत्री का भाव रखना है। अपने आप को स्थिरता बनाना है, सब दोनों हाथ ऊपर ले जाइए। लेकिन ऐसा हो रहा है। अब तक तुम्हें सिर्फ फिल्मों ने ये सिखाया कि प्यार दोस्ती है, लेकिन प्यार दोस्ती नहीं है। माफ करना, प्यार जिम्मेवारी। ऐसे स्थिर रहना है, स्थिर सुखम आसन। इससे मानसिक चंचलता दूर होती है, मन शांत होता है, चित्त की चंचलता दूर होती है। यथासंभव धीरे धीरे अभ्यासों को बढ़ाना है, समय को बढ़ाना भी आता है। चलिए ध्रुवासन, ये ताड़ासन, क्रिया ताड़ासन कर लेते हैं। आप छोटी छोटी आसनों को बार बार बताता हूँ ताकि आप भूले मत। ताड़ासन करने से शरीर की करके हाथ ऐसे श्वास भरते हुए पंजे के बल एड़ी उठा देना है। क्या तुम ये करने घर से निकली थी? तुम घर से निकली थी अपने सपनों श्वास छोड़ के, निकली थी कुछ बनने के लिए, बिगड़ने के पुनः श्वास भरते हुए उठाइए। आर्किटेक्ट बनने के लिए, अच्छा इंसान बनने के लिए, लेकिन तुम बनी क्या? किसी की गर्लफ्रेंड में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है, साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, तुम लोगों ने अपने दिमाग में ऐसा भूसा भर लिया रिलेशनशिप का, क्या ये सेमिनार कराने की जरूरत पड़ रही है रिलेशनशिप इश्यूज की? जिस टाइम पे मैं डॉक्टर बना, मेरे स्कूल में तो ऐसे सेमिनार नहीं होते थे। तो सोच के देखो कि एक गंद किसने भरा तुम्हारे दिमाग में। जो लोग तुम्हें ये कहकर बढ़ावा देते हैं कि कानून तुम्हें ये सब करने की आजादी देता है, क्या कानून तुम्हारी लुटी हुई इज्जत वापस ला सकता है? क्या कानून तुम्हारा ये टाइम जो तुम्हारा वेस्ट हो गया इन रिलेशनशिप्स में पढ़ के, वो टाइम वापस ला सकता है?
कानून तुम्हें इंजीनियर डॉक्टर बना सकता है, तुम्हारा करियर वापस ला सकता है क्या? कानून तुम्हारे फादर की जो इज्जत लूट गई, जो तुम होटल कैफे में जाके इज्जत लुटवाई, कानून वो वापस ला सकता है क्या? कानून तो किसी को सजा दिलवा सकता है, लेकिन तुमने अपने दिमाग का इस्तेमाल कितना किया जब तुम उसके साथ आप टिकट तारासन का अभ्यास कर लेते थे। सांस भरते ऊपर, सांस छोड़ते दाहिने ओर। देखना पड़ेगा कि आज ये यूथ गलत दिशा में सांस भरते बीच में, सांस छोड़ते बाईं ओर। सांस भरते ऊपर, सांस छोड़ते दाहिने ओर। सांस भरते बीच में, सांस छोड़ते दोनों तरफ। धीरे धीरे अपने आप को रिलैक्स करते हुए करने के बाद चक्रासन का अभ्यास कर लेते हैं। योग रोज करके जरा देख लो, योग हर रोज करके जरा देख लो, दिव्यता का तुम्हें मान हो जाएगा। योग हर रोज करके जरा देख लो, दिव्यता का तुम्हें मान हो जाएगा। मन की दुर्वासनाएं भी हट जाएगी, मन की दुर्वासनाएं भी हट जाएगी, और फिर इनका अवसान हो जाएगा। योग हर रोज करके जरा देख लो। तुम्हारे सभी दुख मन के मिटेंगे, तुम्हारे सभी कष्ट तन के कटेंगे, कभी ना कभी कष्ट तन के कटेंगे, कभी ना कभी आत्म अनुभव की बरसात हो जाएगी, आत्म अनुभव की बरसात हो जाएगी, और कर्तव्य का ज्ञान हो जाएगा। आत्म अनुभव की बरसात हो जाएगी, और कर्तव्य का ज्ञान हो जाएगा। योग हर रोज करके जरा देख लो। बनेगा सहज आचरण, धीरे धीरे बनेगा सहज आचरण, और हो जाएगा शुद्ध वातावरण, और हो जाएगा शुद्ध वातावरण। स्वर्ग बन जाएगी धरा एक दिन, स्वर्ग बन जाएगी धरा एक दिन, शक्ति शांति का वरदान हो जाएगा। स्वर्ग बन जाएगी धरा एक दिन, शक्ति शांति का वरदान हो जाएगा। योग हर रोज करके जरा देख लो। से तुम अगर युक्त हो जाओगे, युग से तुम अगर युक्त हो जाओगे, रूप चिंताओं से मुक्त हो जाओगे, रूप चिंताओं से मुक्त हो जाओगे। पथ माया अविद्या के कट जाएंगे, पथ माया अविद्या के कट जाएंगे,
इस जीवन में कल्याण हो जाएगा। युग हरि रोज करके जरा देख लो, युग हरि रोज करके जरा देख लो, दिव्यता का तुम्हें भाग्य हो जाएगा। मन की दुर्वासनाएं भी हट जाएगी, मन की दुर्वासनाएं भी हट जाएगी, और फिर इनका अवसान हो जाएगा। युग हरि रोज करके जरा देख लो, युग हरि रोज करके जरा देख लो, युग हरि रोज करके जरा देख लो। वो युग नया योग का आ रहा है, वो युग नया योग का आ रहा है, स्वयं ये ऋषि तुम बतला रहा है, स्वयं ये गुरु तुम बतला रहा है। वो युग नया योग का आ रहा है, वो युग नया योग का आ रहा है, स्वयं ये गुरु को बतला रहा है, स्वयं ये गुरु को बतला रहा है। वो युग नया योग का आ रहा है, वो युग नया योग का आ रहा है। नई रूपरेखा बनी जिंदगी, हवाएं नई अब बहेंगी खुशी की, नई रूपरेखा बनी जिंदगी की, हवाएं नई अब बहेंगी खुशी की। ये जीवन योग से सभी का भरेगा, ये जीवन योग से सभी का भरेगा, नमन शक्ति धरा को गगन वो करेगा। जग में नया सूरज आ रहा है, जग में नया सूरज आ रहा है, स्वयं ये ऋषि को बतला रहा है, स्वयं ये ऋषि को बतला रहा है। जो नया योग का रहा है, जो नया योग का रहा है, स्वयं ये गुरु तुमको बतला रहा है, स्वयं ये गुरु तुमको बतला रहा है। जो युग नया यश का रहा है। छठेंगी नहीं चेतना मानवों में, छठेंगी नहीं चेतना मानवों में, बिकेंगी निशानों की मानवों में, बिकेंगी निशानों की मानवों में, नया स्वर्ग धरा पर बनेगा, नया स्वर्ग धरा पर बनेगा, तुम्हारी कथा भी मानव रहेगा। इतिहास नूतन रचा जा रहा है, इतिहास नूतन रचा जा रहा है, इतिहास नूतन रचा जा रहा है, मनुष्य देवता बना जा रहा है, मनुष्य देवता बना जा रहा है। युग नया योग का है, युग नया यश का रहा है।
सांसों की गति को संभालने करते हुए मकर आसन में विश्राम। सांसों की गति को पूर्ण समान। चलिए दोनों हाथ को जंघाओं के नीचे डाल करके मेरी कोजवेंस के लिए एक एक पैर ऐसे सीधे उठाते हैं। श्वास भरते हुए नीचे लगा दे दोनों पैर से, एक बार एक पैर, फिर दूसरा पैर, दूसरा पैर, एक बार दाहिना पैर, फिर एक बार बायां पैर, पूरा उठाना है लंबा। एक बार बायां पैर, एक बार दाहिना पैर, एक बार बायां पैर, एक बार दाहिना पैर, एक बार बायां पैर, एक बार दाहिना पैर। ऐसे धीरे धीरे वेरिकोज की वेंस की समस्या दूर होगी, कमर का दर्द ठीक होगा, घुटने मजबूत बनेंगे, जंघाएं मजबूत बनेंगे। चलिए अगर कोई कर सकता है तो धनुरासन का अभ्यास। शरीर को धनुष की भांति मोड़ देना है ऐसे, जिससे जितना हो सकता है यथासंभव करेंगे। कभी भी जबरदस्ती, जल्दबाजी और गड़बड़ी हड़बड़ी नहीं करना चाहिए। योग में धीरे धीरे सीख करके संपूर्ण अभ्यासों को करना चाहिए। पीछे बल लेट जाइएगा आराम से, दोनों पैरों को मोड़िएगा, दोनों हाथ अगल बगल, एक तरफ पैर तो दूसरी तरफ गर्दन। कमर के दर्द के लिए अच्छा, कमर के अलाइनमेंट को ठीक करेगा, दर्द को ठीक करेगा। और करेंगे तभी फायदा होगा। योगानुशासनम योग चित्त वृत्ति योग। योग से चित्त की वृत्तियों का निरोध होता है। चित्त हमारा इधर उधर जाता है, उसको व्यायाम पूर्ण रूप से कीजिए। प्राणायाम प्राणायाम बहुत महत्वपूर्ण है। चित्त की चंचलता को दूर करने के लिए प्राणायाम बहुत जरूरी है। मास्टर स्ट्रोक कर सकते हैं आप उसको। कैसे भी मानसिक तनाव, मानसिक चिंता और साथ हो, लेकिन शरणागति के भाव से आपको लगा करके करना पड़ेगा। पूर्ण समर्पण आपको योग में करना पड़ेगा, तब आपकी चिंताएं, आपकी तृष्णाएं, आपकी वासनाएं सब दूर होंगी, सब संकट कटेंगे, संकटों के काले बादल छटेंगे। खुद पर और अपने प्रभु पर विश्वास रखना है। हाँ मैं ये कर सकता हूँ, मेरे द्वारा ये किया जाए। जो हो गया उसे अच्छा अनुभव समझ करके भूल जाइए। अच्छा व्यक्ति वही है जो किए हुए भूलों को दोबारा ना दोहराए। गलतियों को नहीं दोहराना है। संकल्प ऐसा लें। देखिए भैया, अगर लाइफ में कुछ करना है पैसे तो विश्राम की आवश्यकता, थोड़ी देर सांसों को, मन को एकाग्र करके। चलिए एक एक पैर को ऐसे पकड़ करके पवन मुक्तासन का अभ्यास। पेट की अपान वायु होगी, वो अपान वायु दूर निकलेगी।
आराम आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई गड़बड़ी नहीं, पूरे धैर्य के साथ, धीरज के साथ, श्रद्धा और विश्वास के साथ करिए। श्रद्धा विश्वास रूपी नाव, ऐसे करना है। हम लोग तो खोल करके बैठ जाते हैं, ऐसा नहीं। जो क्रियाएं कराई जा रही हैं वो आपके भले के लिए कराई जा रही है, तो ये काम हमें हमेशा करना है। भला करो भगवान सबका भला। शांति का अनुभव, शांति का। शवासन में थोड़ी देर लेट जाइएगा, दोनों पैरों में थोड़ा फासला, दोनों हाथी जंघाओं के बगल में, आंख भी बंद, मुख भी बंद, ओंकार। पूरे शरीर को संकल्प के साथ देह को स्थित होना है। प्रत्येक श्वसन के साथ अपने देह को शिथिल, रिलैक्स होना है। पूरे मांसपेशियों को रिपेयर होता है जब हम शवासन करते हैं। व्यायाम आदि करने के बाद मांसपेशियों में खिंचाव आ जाता है, उसको रिलैक्सेशन देना, शिथिलीकरण करना, सामान्य अवस्था में लाने के लिए शवासन बहुत जरूरी है। गरीब होने के साथ साथ ये तो अदब से भी गरीब है। बंदा किसी की चीज खाने से पहले उसे पूछ ही लेता है, गरीब भी है तभी। हाफ हाफ तो ऐसे मुझे करके दिया जैसे इसके बाप का माल था। इतना बड़ा दिल था उस गरीब का, और मैं इतना छोटा सोचता रहा। असल दौलत वो नहीं जो जेब में है, असल दौलत वो है जो दिल में है। चलिएगा, धीरे से बाएं करवट लेते हुए आराम, कोई जल्दबाजी नहीं, प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं, और किसी भी प्रकार की गड़बड़ी ना दिखाते हुए शरीर को, तन को, मन को एक लाइन में, एक ताल में बांधना है। आराम से हमें अपने जीवन को गड़बड़ी नहीं, भगवान से यही प्रार्थना करना है कि भला करो भगवान, सबका भला करो। भस्त्री का प्राणायाम का अभ्यास। सांस लेते फेफड़े पे भरना है, धीरे से श्वास छोड़ देना। प्राणायाम बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, तो हम कपालभाति प्राणायाम से आगे बढ़ते हैं। हमें अपनी
हमें दिव्य दृष्टि बना करके रखना है। दिव्य दृष्टि ही हमें छोटी दृष्टि से बचा करके रखे। अपने आप को दिव्यता का भाव रखिए। हम ऋषि मुनियों की संतान हैं, परम पिता परमेश्वर की संतान है। तो अपने आप को दिव्य भाव चेतना, उच्च भाव चेतना, उच्च प्रभु चेतना में हमको लगा करके रखना चाहिए। बालवादी प्रणाम। दिए जा रहे हैं, चले जा रहे हैं भगवान के पथ पर, योग के पथ पर, धर्म के पथ पर, सनातन के। ऐसी पूरी अंतर्मुखता के साथ करना मेरे भाई बहन। और अब तो ये सावन का महीना और फिर गुरु पूर्णिमा आ रही है। इसके बाद फिर रक्षा बंधन और राष्ट्रीय पर्व हमारा स्वाधीनता दिवस। सब प्रकार की स्वाधीनता, शिक्षा की स्वाधीनता, चिकित्सा की स्वाधीनता, आर्थिक स्वाधीनता, वैचारिक स्वाधीनता, भावनात्मक स्वाधीनता। भाव के साथ करने के बाद किसी की भी दासता में नहीं जी, आंखें बंद करके सहजता पूर्वक भाव पूर्वक। तो गुलामी में हम छोटी छोटी बातों के गुलाम हो जाते, खाने पीने की चीजों की गुलाम, किसी भी बात की पराधीनता नहीं स्वीकार। मैं बार बार ये बातें कहता रहता हूँ, लेकिन मैं देखता हूँ लोग छोटी छोटी बातों में बहक जाते, बह जाते, फिसल जाते हैं। जीवन कितना ऊंचा तत्व है और कितना प्यारा जीवन प्रभु ने दिया है। ये जीवन देकर के भगवान ने हम पर इतना बड़ा उपकार किया है। प्रभु तुम बहुत अनुग्रह की, हरि जी तुम बहुत अनुग्रह की। नो बेटियां हमारी गाती रहती है बीच बीच में। विनय पत्रिका में जैसे पूज्य पाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने गाया है, ऐसे गुरु हरि के उपकारों को याद करके प्रभु तेरे उपकार, तेरे एहसान, उनको हम कभी झुका नहीं सकते। हम सिर झुका करके बस तेरी वंदना करते हैं। ऐसे अनुलोम विलोम लंबा किया करो, बस का भी लंबा, कबार भाती भी लंबा, बाह्य प्राणायाम, उज्जाई भी, शीत शीत कर भी, जिसको जिसकी जैसी आवश्यकता। और इसमें भी कबार भाती अनुलोम विलोम को और लंबा करवा, और सारे रोग मिटाते नहीं, हमने मिटा दिए हैं। न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाभिमयम् शरीरम्। एक बार जरा गहराई में उतर कर देखना, जो गुरु नानक देव जी ने गाया, जिनके पास जो भी वस्त्र है अपने माथे पर ढक करके और गुरु की पावनी परंपरा के प्रति कृतज्ञ भाव रख करके जरा इस प्रार्थना के साथ करो। एक क्षण में देखो कैसे तुम्हारा तन मन जीवन पावनता से, पवित्रता से, दिव्यता से, दिवत्व से, रामत्व से, कृष्णत्व से, शिवत्व से, जो गुरु नानक देव जी ने गाया है वो आपकी अनुभूति में आएगा। जो मांगे ठाकुर अपने, सोई सोई देवै। जो मांगे ठाकुर अपने देव, सोई सोई देवै। जो मांगे ठाकुर अपने देव, सोई
सोई देवे। नानक दास मुख ते जो बोले, इहा सच होवे। नानक दास मुख ते जो बोले, इहा सच होवे। जो अपने अपने सोई सोई देवे। जो मने अपने अपने सोई सोई देवे। चतुर दिशा कीनो बल अपना, सिर ऊपर कर धारियो। चतुर दिशा कीनो बल अपना, सिर ऊपर कर धारियो। कृपा कट अवलोकन तीनो, दास का दुख बेदारियो। कृपा कट अवलोकन तीनो, दास का दुख बेदारियो। जो मांगे ठाकुर अपनी दे, सोई सोई दे। जो मांगे ठाकुर अपनी दे, सोई सोई। हर जन राखे गुरु गोविंद, राखे गुरु गोविंद। हर जन राखे गुरु गोविंद, राखे गुरु गोविंद। कंठ लाए अवगुण सब मीटे, दयाल पुरख बख्शिंद। कंठ लाए अवगुण सब मीटे, दयाल पुरख बख्शिंद। जो मांगे ठाकुर अपनी दे, सोई सोई देवे। जो मांगे ठाकुर अपनी दे, सोई सोई देवे। नानक दास मुख ते जो बोले, इहा सच होवे। नानक दास मुख ते जो बोले, इहा सच होवे। जो मांगे ठाकुर अपनी दे, सोई सोई दे। जो मांगे ठाकुर अपनी, सोई सोई। जो मांगे ठाकुर अपनी, सोई सोई। जो मांगे ठाकुर अपनी, सोई सोई। सोई 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 सोई। पहले अपने पास शीश से हो रहा हूँ, कारण मुख में बंद ओंकार का नाद नासी।
ऐसे भक्ति पूर्वक भ्रांति पूरी एकाग्रता तन्मयता पूर्वक एक बार भगवान नाम का स्मरण किया, नाम के साथ ओंकार के साथ एकाकार होकर के धर्म तद्रूप एक रूप होकर के भक्ति के साथ ध्यान, एक क्षण में जीवन में बांधने की ये अनुभव है कोटि कोटि ईश्वर योगी से।